डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है वृषभ यानी कि टॉरस के लिए मार्च 2023 में होने वाले मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। क्योंकि मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, कई चीज़ों के कारकत्व उनके पास हैं, 3 दृष्टियां हैं उनकी। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है तो जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे बदलावों के बारे में बात करूंगा, क्या संभवतः आपके साथ हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों पर दृष्टि डालूंगा और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि गोचर की स्थिति पे होता है कोई भी राशिफल। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। इनकेस जिन लोगों को अपना लग्न नहीं पता तो आप राशि से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि वृषभ के लिए है। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मंगल आपके धन स्थान में यानी कि दूसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे 13 मार्च को और 10 मई के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, 7वें घर के। अब सबसे पहले तो 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में जा रहे हैं, ये 2 चीज़ें बताता है। एक, यदि आप विदेश से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं या अगर आप विदेश से संबंधित कोई जॉब करते हैं, दोनों में ही ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वें घर का संयोग धन स्थान से हो गया। यानी कि आपका धन कहाँ से आएगा या कहाँ से धन आपका बढ़ेगा? बाहर से, विदेश से। तो कोई भी आपका बिजनेस है या जॉब है बाहर से संबंधित, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, पैसा बढ़ेगा। वह लोग जो अपने बिजनेस को देश के बाहर एक्सपेंड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और वह लोग जो बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल दूसरे स्थान में बैठे हैं और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा के और लॉजिक, इन दोनों ही चीज़ों के कारक है। आपका कोई भी प्रोफेशन अगर बोलने से संबंधित है, जहाँ पे आपको बोलना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपनी बात को लोगों के सम्मुख रखना पड़ता है, उनके सामने रखना पड़ता है, तो ये जो ऑलमोस्ट 2 महीने का समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? आपके पूरे व्यक्तित्व में, स्पेशली वाणी में एक ऊर्जा रहेगी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहेगा और उसके साथ ही एक बहुत ही अट्रैक्शन आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगा, जो यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं उसमें आपका बहुत साथ देगा। वैसे भी आने वाले कुछ समय में आपकी जो वाणी है, आपका जो व्यक्तित्व है, थोड़ा आकर्षक रहेगा, जो आपको कई जगह पे आपके कार्य हैं वो बनाएगा। जो दूसरा भाव है वो लग्न से वृद्धि का भाव होता है। मंगल क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं, हो सकता है पिछले कुछ समय से आपकी ऊर्जा भी कम रह रही हो, आपकी शारीरिक ऊर्जा थोड़ी कम रह रही हो। अब ये जो आने वाले 2 महीने हैं इसमें आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत काम कर पाएंगे, उस पर बहुत फोकस कर पाएंगे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंगल क्योंकि सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, ये साफ बता रहा है कि बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, बिजनेस में पैसा आएगा। मंगल चौथे घर से 11वें में बैठे हैं, यानी कि आपको अपने प्रॉपर्टी से कोई लाभ मिल सकता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो आप रेंट पे देना चाहते थे, उसको लीज पर देना चाहते थे, उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा समय है। मंगल 10वें घर से पंचम में है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा जॉब है जिसमें क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही अपने जॉब को यदि आप चेंज करना चाहते थे, उसके लिए भी आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। आपके अंदर एक संकल्प शक्ति रहेगी, एक कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी अपने करियर को आगे लेकर जाने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मंगल क्योंकि धन स्थान में है, जो कि अष्टम से सप्तम है, और दोनों ही ये भाव अष्टम और सप्तम कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए देखे जाते हैं, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। आपका कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य था जो अटक रहा था, सुलझ नहीं रहा था, जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये वो 2 महीने हैं जब थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे, वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की दिक्कत थी आपकी, वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। सबसे पहला, जो भी स्टूडेंट्स इस समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं
उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है, मंगल खुद कंपटीशन के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं। उनकी पंचम पे दृष्टि आपका संकल्प बढ़ाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसमें आपको साथ मिलेगा मंगल का। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, मंगल 12वें घर के स्वामी है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था। तो जब 12वें घर के स्वामी पंचम भाव में आएंगे, वह स्टूडेंट्स जो देश के बाहर जाना चाहते थे उनके लिए अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनके लिए बन सकती है। और अगर आपका कोई काम अटक रहा था बाहर जाने के संबंध में, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो भी विघ्न आ रहे थे, वो पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वीज़ा की प्रॉब्लम हो, कोई रूल चेंज हो गया हो, कुछ भी चीज़ आपको जो तंग कर रही थी वीज़ा के संबंध में, बाहर जाने के संबंध में, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो पंचम भाव है उस पर मंगल की दृष्टि, मतलब कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत रहेगी, आकर्षण बहुत रहेगा एक दूसरे के बीच में। तो जो छोटी मोटी बातें या छोटी मोटी अड़चनें आती हैं उनको बहुत हद तक आप लोग हैंडल कर पाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि मंगल लॉजिक के कारक है, पंचम को देख रहे हैं, जो क्रिएटिव, जो आपके थॉट प्रोसेस को हैंडल करता है पंचम भाव, तो आपका पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत लॉजिकल हो जाएगा। और व्यक्ति जब लॉजिकल हो जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे आइडियाज़ आता है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर पाता है। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम पे है। जैसा मैं बता चुका हूँ, दोनों ही भाव कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए देखे जाते हैं। तो ये वो समय है जब आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, घर के बड़े सदस्यों से कुछ लाभ हो सकता है, और वसीयत आदि से भी कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी है, जब अष्टम को देखेंगे तो जो लोग देश से बाहर काम करते हैं उनका भी धन अचानक से बढ़ सकता है। और क्योंकि जब भी अष्टम भाव इस तरह से इम्पैक्टेड होता है, अचानक से धन वृद्धि भी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मंगल अष्टम को देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी जीवन में उस पर भी कंट्रोल करने के लिए मंगल आपकी मदद करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि नवम स्थान पे है। अब ये क्या बताता है, जो नवम भाव है वो लंबी दूरी की यात्रा का होता है और धार्मिक यात्रा का भी होता है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपकी धार्मिक यात्रा के योग बने, लंबी दूरी की यात्रा के योग बने। और संयोग देखिए कि 12वें घर के स्वामी है मंगल और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वह लोग जो विदेश सिर्फ घूमने जाना चाहते थे और नहीं जा पा रहे थे या संयोग नहीं बन रहे थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो लोग विदेश यात्रा किसी काम के लिए भी करना चाहते थे उनके लिए भी आने वाले जो 2 महीने हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्योंकि नवम भाव पिताजी का स्थान भी होता है, और मंगल नवम भाव से चौथे घर के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है। यानी कि जो आने वाला समय है आपके पिताजी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उनको प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है और वैसे भी उनको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल देखें, आपके लिए मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, बार बार वो 12वां घर आ रहा है क्योंकि वहां का स्वामित्व है उनका। तो जो लोग विदेश में काम करते हैं, ये जो 2 महीने हैं उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि जब भी नवम और 12वें का कुछ योग हो जाता है तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं उनके लिए वो समय बहुत अच्छा होता है। तो वृषभ के वह लोग जो बाहर सेटल्ड हैं, आपके लिए उन्नति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, हर चीज़ के योग बनने वाले हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें मेरे हिसाब से आपके साथ हो सकती हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, सप्तम से अष्टम में जब मंगल आ रहे हैं और वो मांगलिक दोष भी बन रहा है क्योंकि दूसरे भाव के मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाला समय है आपके लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। तो अपनी मैरिड लाइफ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मंगल दूसरे घर में है। अब ये जो मंगल की स्थिति है ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। वहाँ पे आपकी वाणी में बहुत अट्रैक्शन रहेगा, पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी। लेकिन यही चीज़ पर्सनल लाइफ में आपके विरुद्ध काम करेगी। पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी चुभने वाली हो जाएगी। जो आप अपने दोस्तों से, अपने घर के सदस्यों से बात करेंगे, रिश्तेदारों से बात करेंगे, तो आपकी वाणी थोड़ी चुभने वाली हो जाएगी। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, व्यंग्यात्मक चीज़ें मत बोलिएगा। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो उनको लगेगा कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनका उपहास कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। दूसरा, 12वें घर के स्वामी है दूसरे में, तो आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। पैसा तो आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और इसके साथ ही घर में भी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर सेहत की बात करें तो आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे। ज़्यादा बाहर का खाना, स्पेशली ज़्यादा स्पाइसी खाना
खाने से बचें, क्योंकि उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होगी। मन बहुत करेगा आपका कि आने वाले टाइम में बहुत स्पाइसी खाना खाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको पेट के रोग भी बहुत तंग करेंगे और कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल सा उपाय करना है आपको। जब भी वीडियो देखें या फिर 13 मार्च से पहले किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइएगा। चमेली के फूल और गुलाब के फूल उनको अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है और हलवे का भोग लगाना है। और वहाँ बैठकर आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही ये प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर जाते हैं, वो संभावना है, जा सकते हैं तो अवश्य मंदिर जाइएगा, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा थोड़ी अलग होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए